हेलो। हे बच्चा पार्टी, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास ऑफ फिजिक्स। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर था, चैप्टर 10। और हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो थे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में अपन ने जितने भी साइंटिस्ट थे उन सभी साइंटिस्ट ने जो फिनोमिनाज दिए थे, जो अपने ओपिनियंस प्रिंसिपल्स दिए थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। फर्स्टली हमने पढ़ा नेचर ऑफ लाइट जो है, डुअल नेचर होती है लाइट की। फर्स्ट वन इज पार्टिकल फॉर्म में भी लाइट ट्रेवल्स करती है, एंड सेकंड वन वेव फॉर्म में भी ट्रेवल्स करती है। तो न्यूटन सर आए थे, उन्होंने अपना लॉ दिया था, कार्पस की थ्योरी थी कि कार्पल्स की फॉर्म में, ग्रेनेल्स की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। फिर उसके बाद में हाइगेंस थ्योरी अपन ने पढ़ी, फिर प्लांक्स थ्योरी अपन ने पढ़ी, मैक्सवेल थ्योरी पढ़ी। तो सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब आज की क्लास में अपन इसको आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करते हुए चैप्टर को, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मींस तरंगाग्र। क्या होता है ये, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सो बच्चों, वेव फ्रंट इज यू कैन सी हियर वेव फ्रंट, इट मींस वेव प्लस फ्रंट, दो वर्ड से ये मिलकर बना है। यानी कोई भी वेव है तो उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है, वेव का जो फ्रंट पोर्शन है, आगे का जो भाग है किसी भी तरंग का, वो होता है वेव फ्रंट, तरंगाग्र। एक अपन कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन सेंस से बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। बट एग्जैक्टली जो प्योर डेफिनेशन है जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, वो क्या कहती है कि बच्चों मान लो हमारे पास ये एक कोई लाइट सोर्स है, और ये सोर्स है पॉइंटेड सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। तो वेव फ्रंट क्या है? मान लो इस लाइट सोर्स के अराउंड ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो सेम फेज में ऑस्किलेशंस कर रहे हैं। मींस ये सारे जो बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये इस लाइट सोर्स एस के चारों तरफ सेम फेज यानी समान कला में ऑस्किलेशंस, कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेशंस कर रहे हैं। तो बच्चे इन पॉइंट्स का अपन देखें, जो लोकस होगी, मींस इन पॉइंट्स का जो पाथ होगा, इनको मिलाने पर जो पाथ या जो लोकस बनी है यहाँ पर, इस लोकस को बोला गया बच्चों वेव फ्रंट। क्या बोला गया? वेव फ्रंट। मींस डेफिनेशन क्या हुई कि किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का जो बिंदु पथ है उसे तरंगाग्र कहते हैं। इंग्लिश में अपन बात करें तो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑस्किलेटिंग अराउंड अ लाइट सोर्स इज नोन एज वेव फ्रंट, उसे वेव फ्रंट बोला गया। अब बात आती है इसके बाद रे। तो रे क्या होती है? तो बच्चों ऐसा बताया गया कि जो लाइट है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन होता है लाइट का। यानी प्रकाश बच्चों सीधी रेखा में गमन करता है, जिसको ऋजु रेखीय संचरण में बोला गया। ये जैसे लाइट है तो ये सीधी लाइन में हमारे पास ट्रेवल करेगा, और इसी स्ट्रेट लाइन को नाम दिया गया रे। क्या नाम दिया गया? रे। अब अपन बात करें तो जो रे है वो रे हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के, है ना। द रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, यानी रे किरण हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। कितने प्रकार के होते हैं तरंगाग्र? तो बच्चे जो टाइप ऑफ वेव फ्रंट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लाइट सोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लाइट सोर्स, यानी कि प्रकाश स्रोत की प्रकृति कैसी है उस चीज पर हमारे पास लाइट सोर्स यानी वेव फ्रंट जो तरंगाग्र है वो डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंगली जो मेनली वेव फ्रंट्स थे वो किन कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड किया गया? तो बच्चे बताया गया कि हमारे पास इफ द लाइट सोर्स इज पॉइंटेड, इफ सोर्स इज लाइक ए पॉइंट, अगर पॉइंटेड लाइट सोर्स होता है तो उससे बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। कैसे वेव फ्रंट बनते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो उससे जो तरंगाग्र बनेंगे वो गोलीय तरंगाग्र होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। कैसे होते हैं? आइए इधर, ये जैसे लाइट सोर्स हमारे पास में,
पॉइंट लाइट सोर्स है, इसके चारों ओर सेम फेज में ये हमारे पास में बच्चों वाइब्रेशन या ऑस्किलेशंस कर रहे हैं जो पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स का अपन देखें बच्चों तो जो लोकस होगा ये हमारे पास में ये वेव फ्रंट बना है यहाँ पर ना, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब इसके अंदर बच्चों अपन रे की डायरेक्शन को शो करें, रेज बनाए, तो ये लीजिए ये हमारे पास में सभी रेज हैं, ये हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है इसकी डायरेक्शन। तो ये हुआ हमारे पास स्फेरिकल वेव। अब मान लो लाइट सोर्स जो है बच्चों काइंड ऑफ जैसे ये मार्कर पेन है हमारे पास, तो मार्कर पेन की जो फिगर है इसका शेप है वो है सिलेंड्रिकल, है ना। या अगर हमारे लाइट सोर्स जो है वो लीनियर हो, लीनियर मींस एक लाइन की फॉर्म में हो, तो लीनियर लाइट सोर्स से हमेशा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनते हैं। कैसे वेव फ्रंट बनते हैं बच्चों? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे, यानी कि अगर इफ द सोर्स इज लीनियर, अगर सोर्स रेखीय हो, प्रकाश स्रोत रेखीय हो, तो उससे बेलनाकार तरंगाग्र हमारे पास बनेंगे। कैसे कैसे होते हैं ये दिखने में? तो बच्चों जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की डिजाइन अपन ने बनाई। इसमें रेज को भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया अगर लाइट सोर्स हमारे पास लीनियर। फिर थर्ड टाइप जो आया बच्चों, थर्ड टाइप था हमारे पास में जो था वो प्लेन वेव फ्रंट्स। कैसे वेव फ्रंट्स बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट्स यानी कि समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र क्या होते हैं कि बच्चों मान लो लाइट सोर्स जो है उस लाइट सोर्स से हमारी डिस्टेंस बहुत ज्यादा, हम लाइट सोर्स से, प्रकाश स्रोत से काफी दूरी पर हैं, या इमेजिन करो लाइट सोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो बताया गया कि जब लाइट सोर्स से हम काफी डिस्टेंस पे होते हैं, हैवी डिस्टेंस पे होते हैं, तो उससे जो वेव फ्रंट्स निकलते हैं लाइट सोर्स से वो बच्चों काफी ह्यूज होते हैं, काफी एनर्मस होते हैं, काफी बड़े होते हैं साइज में। तो उनके छोटे पोर्शन को प्लेन कंसीडर किया जा सकता है, समतल तरंगाग्र की फॉर्म में कंसीडर किया जा सकता है। कैसे दिखते हैं ये? तो प्लेन वेव फ्रंट्स बच्चों हमारे पास में ऐसे होते हैं। ये यहाँ पर मैंने रेज बना दी। ये हमारे पास में तीन टाइप के जो मेन वेव फ्रंट जो हमारे सिलेबस में थे वो हो गए। दैट्स इट। इसके बाद बच्चों अपन नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे एक साइंटिस्ट आता है हाइगेन। हाइगेन की जो थ्योरी थी वो इस चैप्टर में काफी यूजफुल है एंड काफी काम आएगी हमारे, क्योंकि आगे अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, यानी हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बच्चे, ये क्या है, क्या बताया हाइगेन ने इसमें? इसको आराम से कंसीडर करें, आराम से लर्न करें। आप कोई इश्यू होता है, कोई दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको दिया जाएगा। फिजिक्स को कभी नहीं रटना है, फिजिक्स रटने से नहीं आती, इसको समझें, आप डीपली उतरे, गहराई में जाए, फिजिक्स आपको बहुत आसान लगेगी। बाकी हम हैं यहाँ। अब बच्चे हाइगेन ने क्या कहा? हाइगेन ने कहा कि हर एक लाइट सोर्स से जो लाइट है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती है ना, कि द लाइट मूव फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स फ्रॉम एवरी लाइट सोर्स। हर एक लाइट सोर्स से लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ेगी। उन वेव फ्रंट को हाइगेन ने नाम दिया बच्चे प्राइमरी वेव फ्रंट्स। क्या नाम दिया?
प्राइमरी वेव फ्रंट्स। ठीक है, जैसे ये लाइट सोर्स है एस, तो इससे लाइट आगे बढ़ेगी तो ये हमारे पास में वेव फ्रंट बढ़ा। पॉइंट लाइक सोर्स है तो ये हमारे पास में स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक पोर्शन हुआ, आगे का पोर्शन फ्रंट पोर्शन ऑफ वेव, ये वेव फ्रंट है हमारे पास। तो हाइगन बोला ये जो है ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। फिर उसने कहा कि प्राइमरी वेव फ्रंट का बच्चों जो हर एक पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर प्राइमरी वेव फ्रंट के, ये सभी पॉइंट्स जो है बच्चे ये प्राइमरी, ये खुद एक नए एक न्यू फ्रेश लाइट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, जिन्हें बोला गया सेकेंडरी लाइट सोर्स। क्या बोला गया? सेकेंडरी लाइट सोर्स, यानी ये द्वितीयक स्रोत है प्रकाश। तो ये खुद जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं ये बच्चों खुद क्या करेंगे, ये सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में, जितनी ये पॉसिबल डायरेक्शंस होगी उनमें इन सेकेंडरी सोर्सेज से एक डिस्टरबेंस जनरेट होता है, यानी इन द्वितीयक स्रोतों से सभी पॉसिबल डायरेक्शन, सभी संभव दिशाओं में एक डिस्टरबेंस, एक विक्षोभ पैदा होगा, उन्हें बोला गया सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहाँ पर बच्चों अपन देखें तो ये हमारे पास में मान लो ये डिस्टरबेंस अराइज हुआ। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं हमारे पास में, इन पर बच्चों में एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा, एक स्पर्श रेखीय पृष्ठ यहाँ ड्रॉ करा द्वितीयक तरंगिकाओं, तो ये वेव फ्रंट का एक नया फॉर्म निकल के आया। इसको बोला गया हमारे पास में जो न्यू वेव फ्रंट बना है, इसको बोला गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, यानी ये द्वितीयक तरंगाग्र। सेम ऐसे ही आगे अब हर एक पॉइंट इस सेकेंडरी वेव फ्रंट का वो भी खुद एक न्यू लाइट सोर्स होगा, तो उससे फिर आगे सेम इसी वे में ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सभी संभव दिशाओं में डिस्टरबेंस अराइज होंगे जो सेकेंडरी वेवलेट्स होगी, और उन वेवलेट्स पर आगे एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया जाए तो वो भी इस फॉर्म में मिलेगा। तो हम देख रहे हैं बच्चों वेव फ्रंट बनते जा रहे हैं, वेव फ्रंट सीक्वेंशियली हमारे पास में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड लाइट जो है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारे पास में। तो यही हाइगन का सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल था। वापस ब्रीफली एक बार देख लें इसको। हाइगन कहता है हर एक लाइट सोर्स से लाइट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आगे बढ़ता है, जिसे प्राइमरी वेव फ्रंट बोला गया। प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह रिएक्ट करेगा, यानी ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक ए न्यू लाइट सोर्स विच इज नॉन एज सेकेंडरी लाइट सोर्स। ये सेकेंडरी लाइट सोर्सेज इन द्वितीयक स्रोतों से सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में एक डिस्टरबेंस, एक विक्षोभ पैदा होता है, जिसे बोला गया बच्चों सेकेंडरी वेवलेट्स। ये दिख रही है जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स है हमारे पास में, और इन सेकेंडरी वेवलेट्स पर बच्चों फ्रंट डायरेक्शन में या इनके फ्रंट पोर्शन पर एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया जाए, एक स्पर्श रेखीय पृष्ठ खींच दिया जाए, तो वो हमारे पास में नए वेव फ्रंट को शो करता है, जिसे बोला गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस टाइप से लाइट आगे बढ़ता जाएगा, वेव फ्रंट बढ़ते जाएंगे और लाइट आगे से आगे ट्रेवल करती जाएगी। ये नॉर्मल सा एक प्रिंसिपल था, बहुत ईजी। क्लियर है?